हस्तिनापुर के प्राचीन राज्य में, जो शक्तिशाली कौरव वंश द्वारा शासित था, दो राजकुमार पांडु और धृतराष्ट्र उस महाकाव्य के केंद्र में थे जो आने वाले समय में अनफोल्ड होने वाला था। हस्तिनापुर का भव्य शहर, जहां ऊंचे महल, हरे भरे बाग और व्यस्त गलियां थीं, कौरव वंश की शक्ति और महिमा का प्रतीक था। लेकिन इन दोनों भाइयों और उनके संतानों की नियति ने राज्य के भविष्य को ऐसे ढंग से आकार दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धृतराष्ट्र दोनों भाइयों में बड़े थे, लेकिन अंधे पैदा होने के कारण उन्हें सिंहासन का अधिकार नहीं मिल सका। इसके बजाय उनके छोटे भाई पांडु, जो एक कुशल योद्धा थे, को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद बुद्धिमान और महान थे और उन्होंने धर्मपरायण राजकुमारी गांधारी से विवाह किया। अपने पति की अंधता का सम्मान करते हुए गांधारी ने स्वयं अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांधने का संकल्प लिया, जो उनके समर्पण की अद्वितीय मिसाल थी। उधर राजा पांडु ने दो विवाह किए, पहले पवित्रता के लिए प्रसिद्ध राजकुमारी कुंती से और फिर मद्र राज्य की राजकुमारी माद्री से। पांडु का शासनकाल हस्तिनापुर में न्यायपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आने वाला था। एक दिन जब पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे, उन्होंने हिरणों के एक जोड़े पर तीर चलाया, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वे हिरण वास्तव में एक आर्षी और उनकी पत्नी थे, जो भेष में थे। इस आक्रमण से क्रोधित होकर आर्षी ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वह कभी अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से व्यथित होकर पांडु ने अपना सिंहासन त्याग दिया और कुंती और माद्री को लेकर वन में निवास करने चले गए। इसके बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का वास्तविक शासक बनाया गया, हालांकि वे कभी औपचारिक रूप से राजा नहीं बने। पांडु से विवाह से पहले कुंती को आर्षी दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु के श्राप के बाद कुंती ने इस वरदान के बारे में पांडु को बताया और उनकी सहमति से उन्होंने देवताओं का आह्वान किया। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो न्याय, सत्य और धर्म के प्रतीक बने। इसके बाद वायुदेव के आह्वान से भीम का जन्म हुआ, जो अपनी अपार शक्ति और तेजस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हुए। अंत में कुंती ने इंद्र का आह्वान किया, जिससे अर्जुन का जन्म हुआ, जो इतिहास के सबसे महान धनुर्धर बने। इसके बाद कुंती ने अपना वरदान माद्री को दिया, जिसने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए, जो दिव्य गुणों से युक्त थे। जब कुंती और माद्री वन में दिव्य संतानें प्राप्त कर रही थीं, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी संतान की कामना करने लगी। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला। 2 साल की गर्भावस्था के बाद गांधारी ने एक कठोर मांस के टुकड़े को जन्म दिया, जिसे देखकर वह निराश हो गईं। तब आर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया और गांधारी को उस मांस के टुकड़े को 100 हिस्सों में काटकर घी के 100 घड़ों में रखने का निर्देश दिया। कुछ समय बाद हर घड़े से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सभी कौरव कहलाए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। एक बेटी दुशाला भी गांधारी को प्राप्त हुई, जो कौरवों की इकलौती बहन थी। दुर्योधन के जन्म के समय कई अशुभ संकेत प्रकट हुए। गधे की आवाज, अंधेरा आसमान और महल के ऊपर चीलों का मंडराना, जो आने वाले विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। पांडु, जो पांडवों के पिता थे, की मृत्यु किंदम ऋषि के श्राप के कारण हुई थी। यह श्राप उन्हें तब मिला जब उन्होंने गलती से अऋषि और उनकी पत्नी को हिरण के रूप में मार डाला था। श्राप यह था कि यदि पांडु कभी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के प्रति आकर्षित हो गए। माद्री के विरोध के बावजूद उन्होंने संबंध बनाने का प्रयास किया, जबकि उस समय कुंती कुटिया से बाहर थी। उसी क्षण श्राप प्रभावी हुआ और पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को पांडु की मृत्यु का जिम्मेदार माना और अपराध बोध में उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार माद्री का अंतिम संस्कार पांडु के साथ ही किया गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, हस्तिनापुर का महल उनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रतिद्वंद्विताओं का केंद्र बन गया।
पांडवों को उनकी गुणों, ताकत और विनम्रता के कारण हस्तिनापुर के लोगों द्वारा बहुत प्रेम और सम्मान प्राप्त हुआ। राजगुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में पांडवों और कौरवों को युद्ध कला, धनुर्विद्या और शासन का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि पांडवों, विशेषकर अर्जुन के प्रति दुर्योधन की बढ़ती ईर्ष्या ने एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया। उसने पांडवों को केवल भाई के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए खतरे के रूप में देखा। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, चतुराई और चालाक स्वभाव ने उसे हर अवसर पर पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित किया, जिससे चचेरे भाइयों के बीच अविश्वास और दुश्मनी के बीज बो दिए गए।